पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले बजट के बाद मोदी सरकार और विपक्ष के बीच हुई तीखी खटपट की बात होगी। सिंगल इंजन वाले स्टेट्स यानी जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है, उनकी सरकारें बजट में राज्यों के लिए हुए बंटवारे से नाराज हैं। ऐसे राज्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने गुस्से को बहिष्कार वाली पॉलिटिक्स का रूप दे दिया है। मोदी सरकार के बजट में उनको जो हिस्से आया, विपक्ष वाले राज्यों की सरकारों को वो पसंद नहीं आया। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए इन राज्यों के मुख्यमंत्री अब नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करने जा रहे हैं। इसमें देश के लिए कुछ नहीं है। पंजाब का बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये एक कमजोर सरकार की मजबूरी में बनी हुई एक बजट है। ऐसा बजट है जिसने लगभग हर व्यक्ति को निराश किया। तेलंगाना की बात और सोच है ही नहीं था, सिर्फ ये राजनीति, कुर्सी बचाने की राजनीति चल रही। प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है, उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन उन राज्यों के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में शामिल ना होने का फैसला किया है जहां कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों की सरकार है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तेवर ये बता रहे हैं कि वो 27 जुलाई को दिल्ली नहीं आएंगे। इस साल बजट में अपने हिस्से आए फंड्स को लेकर झारखंड, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल भी खुश नहीं है। क्या इन स्टेट्स के सीएम भी नीति आयोग की बैठक में अपना गुस्सा निकालेंगे? इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी, भगवंत मान, हेमंत सोरेन और पी विजयन नीति आयोग की बैठक में आने वाले हैं या नहीं, इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। आंध्र और बिहार में उन्होंने जो सरकार के साथ उनका समझौता चलाने के लिए उस आधार पर उन्होंने पैसा दिया होगा। अभी तक बजट में हमको कुछ नहीं मिला है और ये बड़ी खेद की बात है कि हिमाचल की इस बजट में अनदेखी हुई। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? ये रोज सबका साथ सबका विकास अनेदैతే ఉందో, सबका साथ सबका विकास का नारा फर्जी है। यह बजट कुर्सी बचाओ बजट जैसा लग रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के प्रति केंद्र के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि पीएम अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు కేవలం కుర్చీని కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది। विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों का आरोप है कि देश के बजट में केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा देने में भेदभाव किया। बिहार और आंध्र प्रदेश को अपने हिस्से के बजट के अलावा केंद्र सरकार ने 74,000 करोड़ रुपए दिए। यही 74,000 करोड़ रुपए विरोध और बहिष्कार की सबसे बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि मोदी सरकार को बनाए रखने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के राज्यों को दिल खोलकर पैसा दिया। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों का दुख और बढ़ा। मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को उसके हिस्से के बजट के अलावा ऐसा क्या क्या दे दिया जिसने विरोध की ज्योति को बहिष्कार की ज्वाला में बदल दिया? अब पटियाला आपको इसकी जानकारी देगा। आम बजट में बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए और आंध्र को 50,000 करोड़ रुपए दिए गए। यहां तक तो सब ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बजट के अलावा दोनों राज्यों को विकास के नाम पर करीब 74,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त तौर पर दिए गए हैं। इसमें आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज है और नीतीश कुमार के बिहार के लिए 58,500 करोड़ रुपए का। आंध्र प्रदेश को यह स्पेशल पैकेज नई राजधानी अमरावती को डेवलप करने के लिए मिला है। बिहार को एक्स्ट्रा बजट देने की क्या वजह बताई गई है? अलग अलग सेक्टर में विकास के लिए यह पैसा दिया जा रहा है, खासकर हाईवे का जाल बिछाने के लिए।
बजट में हुए कथित भेदभाव के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए विपक्ष ने नीति आयोग की उसी बैठक को चुना। उसी बैठक को अखाड़ा बनाने की तैयारी कर ली है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें एक टेबल पर बैठकर अपने मतभेदों को दूर करके विकास योजनाओं का खाका खींचती हैं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों के लिए अपने राज्य के विकास के रोड मैप, अपनी मांगों और चिंताओं को सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखने का मौका होता है। जो बैठक केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बनाने का रास्ता है, मनमुटाव खत्म करने का मंच है, विकास को रफ्तार देने का जरिया है। अगर विपक्ष इसी बैठक का बहिष्कार करता है तो नुकसान किसका होगा? नेताओं का, जनता का या फिर राज्य का? विरोध जताने का हक लोकतंत्र में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जनता का या राज्य की कसौटी पर यह हक नहीं जताया जाता कि हम विरोध करेंगे। बायकॉट और कम्युनिकेशन गैप से कई बार आसानी से सुलझने वाले मसले और उलझ जाते हैं। इस बार 27 तारीख को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का एजेंडा क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पटियाल आपको इसकी पूरी जानकारी देगा, लेकिन पहले आप यह समझ लीजिए कि तमिलनाडु और तेलंगाना को बजट से दिक्कत क्या है। इस बार के बजट में तमिलनाडु को 50,000 करोड़ रुपए मिले हैं और मुख्यमंत्री स्टालिन का यह कहना है या उनको ऐसा लगता है कि इतना पैसा तमिलनाडु के विकास के लिए काफी नहीं है। चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए स्टालिन को केंद्र सरकार की मंजूरी और पैसा दोनों चाहिए। बजट में तेलंगाना के हिस्से में 26,000 करोड़ रुपए आए हैं। रेवंत रेड्डी को मेट्रो प्रोजेक्ट, रीजनल रिंग रोड और ITIR कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए और पैसा चाहिए। यहां पटियाल का एक सवाल है, अगर इन राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे ही नहीं तो अपने राज्य के लिए वो केंद्र के सामने किसी बड़े मंच पर अपनी जनता के हक की दावेदारी कैसे पेश कर पाएंगे? बजट का एक तरीका विरोध हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने अपने राज्य के विकास का रोड मैप बताकर उसके लिए पैसा मांगना, यह मीटिंग इसका एक बढ़िया प्लेटफॉर्म भी तो हो सकती है। यही मुख्यमंत्री जनता से जाकर कह सकते हैं कि उनके विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री से पैसा मांग कर आए हैं, और अगर नहीं मिलता है तो विरोध की सियासत का विकल्प तो खुला ही है। लेकिन हक की आवाज उठाने के लिए मंच पर ना आना भी तो ठीक नहीं। मसला जनता का है और हक राज्य का है, इसलिए मुख्यमंत्रियों को वो चांस नहीं छोड़ना चाहिए जब उनको केंद्र के सामने अपने अपने राज्य का पक्ष रखने का मौका मिलता हो। इन्होंने पहले भी किया है। मुझे याद है कि पिछले साल मई 27 मई 2023 को 8 ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स ने नीति आयोग की जो मीटिंग हो रही थी विकसित भारत एट 2047 उसको बायकॉट किया था। ये जो बजट है हमारा, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, दिस इज नॉट अ स्टेट्स बजट, इट्स द बजट फॉर द कंट्री एंड दिस बजट शुड बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट कि आपने फरवरी के महीने में, बिगिनिंग ऑफ फरवरी यू प्रेजेंटेड एन इंटरिम बजट, तो कुछ वहां पे रेफरेंसेस आए हैं, कुछ यहां आए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये लोग कहते हैं कि कुछ स्टेट्स को कुछ नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले 15 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए थे। मुंबई में उन्होंने 1 लाख करोड़ का डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया। 27,000 करोड़ का दिल्ली मेट्रो के लिए हमने जायका से लोन लिया था, उससे आपके 247 किलोमीटर दिल्ली और कैपिटल रीजन में मेट्रो नेटवर्क है, वो नहीं मिला। मैं तो वैसे सारे आंकड़े दे दूं। नीति आयोग एक फेडरल प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर्स आके माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर मिले, वहां पे अगर उनकी कोई डाउट्स हो वो क्लैरिफाई होंगे। 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मीटिंग होगी। गवर्निंग काउंसिल की इस 9वीं बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। इस लक्ष्य को हासिल कैसे करना है, अब पटियाल आपको यह बताएगा कि आखिर नीति आयोग की बैठक में होता क्या है। मुख्यमंत्री अपने राज्यों से जुड़े मसलों को इस मीटिंग में उठा सकते हैं। जैसे अगर ममता बनर्जी इस मीटिंग में आती हैं तो वो रूरल हाउसिंग और मनरेगा में बकाया फंड्स का मुद्दा केंद्र के सामने उठाएंगी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री और LG विभिन्न नीतिगत सुझाव देते हैं। राज्य के उन खास मसलों पर चर्चा होती है जिनमें
केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और सहमति की जरूरत होती है। 2015 में नीति आयोग की पहली बैठक में केंद्र और राज्यों के मतभेद दूर करने पर चर्चा हुई थी। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास फंड्स के बेहतर इस्तेमाल, किसानों की आय दुगनी करने, कृषि के लिए सुधार कमेटी बनने, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने, फसलों में आत्मनिर्भरता और अमृत काल के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करना अहम मुद्दा रहा था। अब जो बैठक होगी उसमें विकसित भारत के लिए तमाम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होगी, लेकिन चुनावों में सबके लिए मुद्दा बनने वाले विकास को जब जमीन पर उतारने की तैयारी होनी है तो कांग्रेस और विपक्षी दलों वाली सरकारें बजट के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं, ये जानते हुए कि ना तो दोबारा बजट पेश होगा और ना ही राज्यों के लिए घोषित बजट में फौरन बदलाव की कोई गुंजाइश है। तो विपक्ष के शासन वाली सरकारें बजट के मुद्दे पर विरोध के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ भेदभाव वाला नैरेटिव सेट करना चाहती हैं। विपक्ष के इसी भेदभाव वाले आरोप का मुद्दा मैंने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल से पूछा। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। अलग अलग योजनाओं से देश के सभी राज्यों को लाभ मिले। आखिर 4 करोड़ 10 लाख जब रोजगार के अवसर होंगे तो स्वाभाविक है सभी राज्यों को उसका लाभ होगा। जब 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे तो अन्य राज्यों में, जिसमें विपक्ष के राज्य भी होंगे, तो वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कुछ चीजों का जिक्र जरूर किया है, लेकिन अलग अलग राज्यों की जरूरतों को पूरा करने का काम ये बजट करता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।